नहीं, मैं बिल्कुल जितना आप चाहें उतना बोल सकता हूं, लेकिन मुझे शांतनु गुप्ता जी की बात का जवाब देने का समय आप जरूर दे देना। 30 सेकंड का प्लीज बोलिए। बांग्लादेश में जो हिंदू युवक को जला के मारा गया वो बहुत ही विभत्स है, बहुत ही दुखदाई है, और उस पर कोई भी जिसके अंदर इंसानियत होगी सबको दुख होगा। हमें क्यों नहीं होगा? क्या हम इतने बड़े राक्षस हैं कि हमें एक युवक के जिंदा जला दिया गया उसे, उस पर हमें दुख नहीं होगा? ये बात ही मूर्खतापूर्ण करते हैं कि समाजवादी पार्टी को कोई दुख नहीं है, गाजा पे दुख होता है, बांग्लादेश में दलित युवक जला दिया उस पर दुख नहीं है। क्यों नहीं हमें दुख होगा? हम आपकी तरह भावनाहीन लोग थोड़ी हैं, हम आपकी तरह कठोर हृदय के लोग थोड़ी हैं। हमें हर मनुष्य के मरने पर दुख होता है, लेकिन बांग्लादेश के गृह युद्ध से आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी देश अगर धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर जाता है तो उसकी हालत यही हो रही है, तो होती है जो बांग्लादेश की हो रही है। इसका मतलब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भागी हुई है देश छोड़ के। बांग्लादेश में अराजकता है, बांग्लादेश के नागरिक मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश के नागरिक मारे जा रहे हैं, उनमें भी आप हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। नहीं, आप क्या बांग्लादेश की तुलना भारत से करने की कोशिश कर रहे हैं भाटी जी? क्या आप बांग्लादेश की तुलना भारत से करने की कोशिश कर रहे हैं? कट्टरवाद का नतीजा है, बोलिए ना इसको। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो इस्लामिक कट्टरवाद का नतीजा है, बोलिए। पता नहीं आप कहां से कौड़ी ढूंढ के लाती हैं, क्या लिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कहां से ढूंढ के लाती हैं? बीजेपी का फायदा क्या है? तुम लोग कौन सी बात भारत और बांग्लादेश की किस बात के लिए? भाटी जी आपने क्या कहा? आपने क्या कहा अभी? आपने क्या कहा कि बांग्लादेश से भारत को सीखने की जरूरत है? बांग्लादेश से भारत को सीखने की जरूरत है। धार्मिक कट्टरता में क्या होता है? शेख हसीना भागती फिर रही है, इसका क्या मतलब है? आपको क्या लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं उसका मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा है? और अगर आप ये भारत को सीख देने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने वही पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? भारत भी इससे सीखे। भारत की क्या परिस्थिति बांग्लादेश जैसी है? बोलिए ना, खुलकर क्यों नहीं बोलते? बुद्धिमान बोलिए मनीष शुक्ला। बुद्धिमान मनुष्य को हर घटना से सीखना चाहिए, और मैं बोल रहा हूं नहीं, बुद्धिमान मनुष्य को हर घटना से सीखना चाहिए, और मूर्खों के लिए कोई सीख नहीं होती। मूर्ख चिल्लाते रहते हैं। बांग्लादेश आजकल आप बहुत चिल्लाने लगे, वैसे मैं बता दूं आपको भाटी जी, इसलिए बर्बादी के कगार, भाटी जी बर्बादी के कगार पर है। नहीं एक और सुनिए, जो शांतनु जी मनीष शुक्ला जी को बोलिए स्क्रीन पे, भाटी जी का जवाब देंगे। हाँ बोलिए भाटी जी, कंप्लीट करिए। मुझे शांतनु जी के लिए 30 सेकंड देंगे आप? शांतनु जी ने बहुत गंभीर बात कही थी। शांतनु जी ने कहा कि मेरी समझ में पीडीए आया ही नहीं, पीडीए का ए का क्या मतलब है, पीडीए का क्या मतलब है? शांतनु गुप्ता जी आपकी समझ में पीडीए आ कैसे जाएगा? पीडीए नहीं, ए बता दीजिए। ए आजकल क्या है? हर हफ्ते बदलता रहता है, इस हफ्ते ए क्या है बता दीजिए। मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। जितनी नफरत, आप जितने घोर जातिवादी हैं, जितने सामंतवादी हैं, और बीजेपी के जितने बड़े भक्त हैं, योगी आदित्यनाथ के जितने बड़े भक्त हैं, आपकी समझ में पीडीए आ कैसे जाएगा? पीडीए को समझने के लिए आदमी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, बुद्धिमानी होनी चाहिए। ये मूर्खों के समझने की चीज नहीं है पीडीए। मूर्खों और जातिवादियों, नफरती लोगों के समझने की चीज नहीं। इसे वो समझ पाएगा जिसके अंदर इंसानियत होगी, भाटी जी जिसके अंदर महानता होगी, वो समझ पाएगा पीडीए को। पर्सनल मत होइए। पीडीए को कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ सकता, और कोई नफरती आदमी नहीं समझ सकता, और आप जैसा एक पार्टी का चमचा नहीं समझ सकता। नहीं आप जैसा ठीक है भाटी जी, मुझे लगता है कि अपने जो आपके साथ जो बाकी मेहमान होते हैं डिबेट में, उनका भी थोड़ा सम्मान करिए, इससे अच्छा नहीं लगता है। और आपको मैं बार-बार कहती हूँ, मलूक जी, मनीष जी बोला जा रहा है, मत करो मनीष जी नहीं, कोशिश भी मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है। मनीष जी और रतनलाल जी को लीजिए। आदिवासी है, ये ठीक है। देखिए सुचारिता जी, जब किसी व्यक्ति को लगने लगे कि मेरे अलावा सभी लोग मूर्ख हैं, तो उनके लिए बहुत एग्जाम्पल्स हैं, तमाम वर्णन है, लोग समझ सकते हैं कौन क्या है। इस विषय पर मैं जाते हुए मुद्दे की बात करते हैं। हाँ, मुद्दे की बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, नहीं, इतनी गंदी शब्द, इतनी एरोगेंसी पार्टी जी का, और ये मतलब ये जनता देखती है इन लोगों की एरोगेंसी को, कि विपक्ष में बैठने के बाद सभी को, पूरे चैनल में सबको इन्होंने मूर्ख बता दिया। देखिए, मैं फिर भी विषय पे आता हूं, मैं समय नहीं लूंगा। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि दीपू दास के साथ जो घटना बांग्लादेश में हुई वो सबको दुखद लगेगी, लेकिन राजकुमार भाटी जी, आप लोग के ऊपर इसलिए शक होता है कि जो काम बांग्लादेश में दीपू दास के साथ हुआ, वही काम मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रहते राम भक्तों के साथ अयोध्या में आप लोगों ने किया था। और
किया ही नहीं था। लगातार 20 साल मुलायम सिंह कहते थे आवश्यकता पड़ती तो मैं और हिंदुओं को मरवा देता। इसलिए आपके सारे बयानों पर हम लोग को शंका होती है। सतीश के सिंह जी भी बयान खोज रहे थे कि 4-5 महीने पहले कांग्रेस ने बांग्लादेश की बात की थी। सतीश जी, दिग्विजय जी और अधीर रंजन जी ने अभी 3-4 दिन पहले जो बयान दिया है उसको भी सुन लीजिए। किस तरीके से वो कह रहे थे कि नहीं जी, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू मारे गए, वहां इन दंगों में मुसलमान भी मारे गए। सुना कि नहीं सुना सतीश के सिंह जी? ये जो ढाल लेके खड़े होते हैं, ये लोग आतंकवादियों को भी बचाने के लिए, ऐसे निर्मम लोगों को बचाने के लिए, इसी से समझ में आता है कि आप किसके साथ खड़े हो। उत्तर प्रदेश में, मैं सुचारिता जी एक बात कहकर समाप्त करूंगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2027 में जो हमने 10 साल में काम किया उसके आधार पर जाने वाले हैं। और ये अखिलेश यादव और ये सभी लोग जो बैठक की बात कर रहे हैं, पर मनीष जी, उस काम में ना बुलडोजर है, उस काम में बुलडोजर भी है, उस काम में घुसपैठियों पर एक्शन है, जिसका विरोध विपक्ष कर रहा है। और उनका कहना है कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है सतीश जी? किस चीज का? बुलडोजर एक्शन का, घुसपैठियों पर जिस तरह से एक्शन हो रहा है। का भी फैसला आया, घुसपैठियों पर भी जिस तरह सबको घुसपैठियां नहीं करना चाहिए, सबको नहीं कहना चाहिए। वो भाजपा की जो प्रवक्ता कह रहे हैं, उन्होंने मेरा नाम लिया तो बोलिए बनता है सबके नाम लिया जाता है। अरे आपने दिग्विजय सिंह और अरे भाई, अरे सुनिए ना, वो हम देख लिए, सुनिए ना। मैं दिग्विजय सिंह कहे, चाहे फलनवा कहे, चाहे ठेकनवा कहे, सबके खिलाफ हूँ। किसी भी देश में धार्मिक कट्टरवाद जो है उस देश को और उस समाज को विध्वंस पे डाल देता है। ठीक है, किसी भी देश में कोई भी नेता बोले। भाई 4-5 दिन पहले का बयान भूल जाते हैं। अरे कहाँ भूले, आपके सामने बोल रहे हैं। आपको तो आज बांग्लादेश में हिंदू नहीं दलित दिखाई पड़ रहा है। क्यों? बिल्कुल है। हमको सीए हिंदू मरा या दलित हिंदू मरा, क्या बोला? क्या बोला? कांग्रेस विरोध कर रही थी। हमको ये पता है कि सबसे बड़े दलित विरोधी मलूक जी के बाद रतनलाल जी को लीजिए, मलूक जी को लीजिए, कांग्रेस वाले नहीं रुकिए ना, रतनलाल जी और मलूक जी को लीजिए स्क्रीन पर। भाई ये मैं मलूक जी आपसे पूछ रही हूँ, रतनलाल जी और मलूक जी को स्क्रीन पर रखिए। भाई यूपी में 2027 में कौन सा मुद्दा चलेगा? ये जाति की लड़ाई क्या सब पर भारी है क्या मलूक जी? ये सब आप बुलडोजर चला लीजिए, आप घुसपैठियों पर एक्शन ले लें, लेकिन फिर वोट जाकर जाति पर ही पड़ेगा। सुचरिता जी, इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज आपके सब्जेक्ट से थोड़ा सा लग जा रहा हूँ। हाँ, बोलिए सर। बांग्लादेश में जो दलित है, जो हिंदू में आता है, उसके साथ जो जघन्य पाप हुआ है, पूरी देश की सब पार्टियों को खुल करके इस पे विरोध जताना चाहिए।